बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं आपकी पूजा को सफल बनाने वाले दान क्या हैं। तो गुरुजी ने आपको ये तो बता दिया है कि कौन सा दान आपको करना चाहिए, कौन सा दान नहीं करना चाहिए, कौन सा दान आपको फायदा देगा, कौन सा नहीं देगा। गुरुजी अब जान लेते हैं आपसे कि क्या कोई मुहूर्त भी होता है जिसमें दान करने से हमें फायदा मिलता है। बेटा, दान करने का मुहूर्त कोई नहीं होता, इसका समय होता है। समझे, समय और मुहूर्त में फर्क है। समय कैसे होता है? जन्म कुंडली के अंदर जिस चीज की महादशा चले या अंतरदशा आए और उस महादशा या अंतरदशा का ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही खराब बैठा हुआ हो, समझिए, उस ग्रह से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं आप उनका दान करें और दबा के करें, भले हर रोज करें, आपको उतने ही सुख मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई महादशा या अंतरदशा अच्छी आ गई और उसके अंदर आपके साथ अब अच्छा होने लगा है, तो उस महादशा से संबंधित ग्रह का दान, ग्रह की वस्तुओं का दान भूल के बिना करें। बस ये एक नसीहत है। अब ये चीज तो बड़े आराम से आप फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर महादशा कौन सी चल रही है और उस वक्त का आपका अगर वक्त बहुत बुरा चल रहा है उस महादशा के अंदर का, तो उस ग्रह से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिए, उनको दान करना शुरू कर दीजिए, आपके अच्छे दिन आ जाए। गुरुजी, आपने फायदे तो बता दिए हैं, दान करने के क्या फायदे होते हैं, मुहूर्त क्या होना चाहिए, लेकिन घर के सदस्य अगर इतने सारे हैं तो सबकी महादशा अलग अलग है, सबकी परेशानियां अलग अलग हैं, तो सबको अपनी परेशानियों के हिसाब से दान करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होता है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिता बेचारे सुबह से लेके शाम तक पूरी मेहनत करके मके बहुत थोड़े से पैसे इकट्ठे करके लाते हैं और उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो अपने बच्चे की फीस जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा इस वक्त पढ़ने में बिल्कुल बिल्कुल चल रही है, लेकिन पुत्र की महादशा या बच्ची की महादशा बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, ऐसे में अगर वो वाले ग्रह जिसके के अंदर की वो पुत्र या पुत्री की महादशा अच्छी चल रही, उसकी वस्तुओं का अगर दान दे दिया तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इसी वक्त में पिता की जन्म कुंडली के अंदर चल रही महादशा के ग्रह की वस्तुओं का दान दे दिया तो पिता को जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको जो जूझना पड़ता है अपने दुखों से, वो सब यहीं खत्म होकर के उसकी वस्तुओं का दान देकर के यहाँ पिता भी सुखी होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा, जिसका समय खराब चल रहा हो, सिर्फ सिंपल तरीका ये पता करो कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर महादशा किस ग्रह की चल रही है, समझे, और उसकी वस्तुओं से संबंधित उठा करके दान दे दीजिए, आपको सुख मिलेगा। और जिसका वक्त ऑलरेडी अच्छा चल रहा है वो किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने रिश्तेदार के पीछे लग करके बेमतलब की चीजों का दान ना करे बेटा, क्योंकि दान का विधान एक ट्रीटमेंट है, बकायदा साइंटिफिकली प्रूवन ये ट्रीटमेंट है बेटा। इसके साथ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर शुभ ग्रह का दान दे दिया तो बुरा हो जाएगा, बुरे ग्रह का दान दे दिया तो अच्छा हो जाएगा। गुरुजी, आप दान के बारे में बता रहे हैं, ग्रह के बारे में बता रहे हैं, ग्रह शांति के लिए दान करना चाहिए, तो क्या हर दिन के हिसाब से दान भी अलग अलग होते हैं? हाँ बेटा, हर ग्रह का जैसे दिन है वही उसका बना है। जैसे मैंने नौकरी वालों के लिए कहा, अगर वो गुड़ और गेहूं का दान करते हैं तो वो रविवार को करें। अच्छा। और जिनको मैंने दूध और चावल का दान कहा है वो सोमवार को करें, और जिनको मैंने मीठे का दान कहा है वो मंगलवार को करें, और जो मैंने कन्या पूजन कहा है, समझे, कि कन्याओं के पांव हाथ लगाना, उनको कुछ खाने को देना और उनको कपड़े देना बेटा, और या किन्नरों को हरे कपड़े देना बेटा, वो बुधवार के दिन करें। और जिन लोगों को मैंने चने की दाल का उपाय बताया है, यानी कि उनका दान वो कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं, वो बृहस्पतिवार को करें। और जिनको गाय का यानी कि गाय की सेवा का विधान दिया है वो शुक्र और शनिवार दोनों ही बड़े उत्तम हैं बेटा। वो कुत्ते कौवे की सेवा, गाय की सेवा, ये सब जो दान है वो शुक्र और शनिवार दोनों में से कोई भी दिन चुन करके उसका दान कर सकते हैं। और जो चाट वाला मैंने उपाय बताया था, समझिए, कि चाट का दान देना, वो भी शुक्र शनिवार को आप करते हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यानी कि अगर आपने दान सही दिन किया हो, सही ग्रह के लिए किया हो तो ज्यादा फायदा देता है। अब इसके अंदर एक और विधान है बेटा जी, अगर देखा जाए, अब अगर आपने गुड़ और गेहूं का दान देना है तो ये सुबह 8 बजे के आसपास अगर आप देते हो तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वो सूर्य का ही समय है।
उसके बाद में अगर आपने दूध चावल का दान देना है तो वो 10 बजे के आसपास करते हो तो बहुत ही उत्तम है। और मीठे का दान अगर आपने करना है तो वो 11 से 1 बजे तक कर दीजिए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से बेटा अगर आपने कन्या पूजन करना है तो वो कन्या पूजन दोपहर के बाद का जो 4 बजे के आसपास का समय होता है उसके अंदर बहुत ही उत्तम रहता है। ठीक है। और खट्टी मीठी चाट वगैरह का दान करना है तो बेटा वो अगर शाम के वक्त करे तो बहुत ही उत्तम। और गाय की सेवा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कुत्ते कौवे की सेवा किसी भी वक्त कर सकते हैं। और बृहस्पति की पीली वस्तुएं पीले कपड़े का दान ये अगर बहुत ही सुबह सवेरे किए जाए यानी कि 6 बजे के आसपास तो बेटा महाफलित होते हैं। उस वक्त के अंदर ये जो मैंने समय बताए हैं ये इन्हीं ग्रहों से संबंधित समय हैं जो पूरे दिन में आते हैं बेटा। इसके अंदर किए गए दान आपको बेहद बल्कि कई गुना ज्यादा अच्छा फल देंगे। गुरुजी, लोग हैसियत के हिसाब से दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो दान दक्षिणा नहीं कर पाते हैं। 1 किलो दाल है या जो भी आप दक्षिणा बताते हैं, दान बताते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई दान है जो वो करके अपनी हैसियत के हिसाब से कर वो भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं? बेटा तेरा सवाल तो बिल्कुल वाजिब है लेकिन साथ में युक्ति नहीं मिलती। अच्छा। कारण ये कि जो आदमी इतना भी दान करने में पूरा सक्षम नहीं है इसका मतलब ये है कि शनि राहु केतु उसके पसंद नहीं है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। ठीक है। यानी कि उसको परमात्मा ने समृद्धि नहीं दे रखी। ऐसे आदमी को दान जरूर करने चाहिए। और वो दान क्या करने चाहिए मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मसूर लाल साबुत ले लीजिए और थोड़े से चावल। अगर यही लेकर के आप दान देते हो तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। दूसरा बेटा जितने अनाज आपको मिलते हैं जितने भी, वैसे सतनाजा बोला जाता है लेकिन जो साबुत दालों के रूप में जितने चीजें आपको मिलती सारी मिक्स कर लीजिए। और सारी मिक्स करके भले रोज थोड़ी सी आप पक्षियों को डालो, किसी गरीब को उबाल के खाने के लिए दे दीजिए, दाल टाइप बनाने के लिए। बेटा ये दान जितना करोगे आपके लिए उतना ही फलीभूत होगा। जरूरी नहीं है कि सैकड़ों रुपए के दान करने वाले ही अपने आप को खुशहाल और अच्छा कर सकते हैं। बेटा मसूर साबुत लाल वाले और थोड़ा सा दूध या देसी खांड वगैरह लेकर के इसको दान देना बहुत उत्तम है। और सतनाजे का दान करना या सारे अनाज मिक्स करके उनका दान करना ये हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर परमात्मा आपकी सुन ले और आपको इतना समृद्ध बना दे कि आप पहले सैकड़ों और बाद में हजारों रुपए का दान करने के काबिल बन जाए। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए, अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। हमारे साथ इंदौर से लाइव दर्शक जुड़ गए हैं, विवेक सोनवने जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। 12/8/68 और जन्म स्थान इंदौर, जन्म समय सुबह 7:30। जी विवेक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आप गुरुजी, मैंने ये शॉप चालू किया है मेडिकल का, तो ये दुकान कैसा चलेगा? बेटा विवेक, जो तुमने दवाइयों की दुकान खोली है ये तुम्हारी चलेगी क्योंकि ये तुम्हारी कुंडली के अंदर 30 नंबर का काम निकलता है और इसके अंदर तुम्हें नुकसान नहीं होंगे। ठीक है, ये अच्छा है। लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर तुम सुंदरता से संबंधित किसी भी तरह के कार्यों में उतरते, कोई बहुत अच्छा सैलून खोलना, लोगों के जो बॉडी के ट्रीटमेंट होते हैं उनसे संबंधित, या बालों के ट्रीटमेंट उनसे संबंधित, या स्किन से संबंधित उनके ट्रीटमेंट, या लोगों के मेकअप से संबंधित, इस तरह के किसी भी सामान के काम पे तुम अगर कोई काम करते तो वो पहले नंबर पे होते और उसके अंदर तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे लाभ मिलते। इसके बाद लोगों की ड्रेस डिजाइन करके उनको देना, समझिए, और डिजाइनर ड्रेसों का कोई शोरूम वगैरह बनाना या बुटीक वगैरह बनाना, ये तुम्हारे लिए बेहद बेहतरीन है। अब तुमने ये खोला है, ये बुरा नहीं है, तुम्हें नुकसान नहीं होंगे, ये ठीक है।
लेकिन इसके बाद जो मैंने बताया, आप उनमें से किसी एक काम में उतर के देखना। अगर उसमें और तुम्हें कामयाबी मिले तो बेटा बाद में मैंने जितनी तरह के बताए इनमें से कोई भी काम कर लेना। प्रॉपर ये प्रोफेशनल कामों के अंदर आते हैं बेटा, सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन बिजनेस तुम्हारी कुंडली के अंदर वो काफी कमजोर है। और यही बुध की टक्कर चंद्रमा को, ये योग बेटा पति पत्नी के निजी सुख इनके लिए भी खराब है और तुम्हारे स्वभाव के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके लिए एक उपाय जरूर बताऊंगा, अगर हो सके तो हर साल 12 दिन लगातार खाली मटका लेना है, मिट्टी का मटका जो होता है उसके ऊपर ढक्कन लगा करके उसे जल प्रवाह करना है। और पानी में जब ये मटका छोड़ दो तो तुमने वापस मुड़ के नहीं देखना वो तैर रहा है या डूब रहा है, बस तुमने 12 दिन लगातार ये जल प्रवाह करना है। और जो मैंने चाट वाला उपाय बताया है, खट्टी मीठी चाट ये बना करके, यानी कि फ्रूट की चाट और उसके अंदर इमली जरूर होनी चाहिए, ये डाल के अगर तुम बांटोगे बेटा तो परमात्मा की दया से तुम्हारा काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, गृहस्थी बहुत अच्छी रहेगी और पूंजी बहुत ही अच्छी इकट्ठी होगी। इससे परमात्मा की पूरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी।